Hello student, once again in front of you myself Ajay Singh. Today I start chapter class 8 algebraic expression. Clear? So dear student, don't waste time, let's start chapter. What are algebraic expression? How we can know about the algebraic expression and which terms are involved in this chapter. तो फर्स्टली लिसन, algebraic expression एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. स्टूडेंट ध्यान से इसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा. आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. क्लियर? तो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट. तो जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम शुरू करते हैं बेटा, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है ये आया कहां से होगा. तो इसको आने के लिए कुछ चीजें इन्वॉल्व हुई, जैसे कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट क्या? कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट क्या होते हैं? A quantity whose value, a quantity whose value fixed, called constant. अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल में बेटा आपके पास जैसे 4, 2, -3, 12 एंड सो ऑन, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सब क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं. अब आता है दूसरा क्या चीज? वेरिएबल. तो वेरिएबल क्या होते हैं? अ क्वांटिटी हुज वैल्यू नॉट फिक्स्ड. अ क्वांटिटी हुज वैल्यू नॉट फिक्स्ड. क्लियर? क्या कहलाते हैं वो? वेरिएबल. तो जितने भी अल्फाबेट होते हैं, एग्जाम्पल में अगर बात करें हम, तो ऑल अल्फाबेट जितने भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल A, B, C, X, Y, Z एंड सो ऑन. क्लियर? एंड सो ऑन. These are known as variable. Clear? तो ये सब क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं. अब लिटरल क्या होते हैं? तीसरी चीज जानिएगा, लिटरल क्या होते हैं? लिटरल. क्लियर? लिटरल क्या होते हैं ये जान लीजिए. इन एल्जेब्रा all alphabets all alphabets called literal. क्लियर? ये क्या कहलाते हैं? लिटरल कहलाते हैं. क्लियर? ये आई है, ध्यान दीजिएगा, लिटरल कहलाते हैं. अब इसके बाद आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. देखिए बेटा, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये लिटरल है. लिटरल भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं. कंडीशंस क्या होती हैं? हम जब कभी इनका कोफिशिएंट निकालने की बात आती है, आगे चल के जब हम आगे और भी चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो इनकी बात करेंगे. तो वो जो लिटरल फैक्टर होते हैं, यानी कि इसी के जो फैक्टर्स होते हैं, इस वेरिएबल्स के जो फैक्टर्स होते हैं, वही हमारे कोफिशिएंट भी हो जाते हैं. तो इनको ध्यान से देखिएगा. कांस्टेंट आपको पता चला, वेरिएबल पता चला, और लिटरल क्या होते हैं? अल्फाबेट्स में आपके ये सब आ जाएंगे. एग्जांपल में आपको इनको लिख लेना चाहिए, A, B, C, D, X, Y, Z, कुछ भी लिख लीजिए. जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सब के सब हमारे क्या कहलाते हैं? लिटरल कहलाते हैं. अब बात आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की. अब यहां पे आता है, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ना, ये कॉम्बिनेशन होता है. एक्सप्रेशन
तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है इसी वेरिएबल और इसी कांस्टेंट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका डिफिनीशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय फंडामेंटल ऑपरेशन जानते हैं बेटा क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय फंडामेंटल ऑपरेशन is known as algebraic expression। यही कहलाते हैं algebraic expression के नाम से। क्लियर? एग्जाम्पल में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हो सकते हैं, जैसे ax प्लस b। क्लियर? a क्या है? रियल नंबर। b क्या है? रियल नंबर। ये सब की बात है। x यहां पर वेरिएबल है। क्लियर? या 3x² प्लस 5y प्लस z, ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप देख रहे होंगे यहां पर एडिशन भी ऐड हुआ और सब्ट्रैक्शन भी ऐड हुआ कि नहीं हुआ? तो इनको ध्यान से देखिएगा, ये कहलाएंगे हमारे एग्जाम्पल्स। आपको दिख नहीं रहे होंगे तो आप ध्यान से देखिएगा। फिर से लिख देते हैं 3x² माइनस 5x प्लस z। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। क्लियर? तो इनको ध्यान से अगर देखेंगे तो सब कुछ समझ में आता जाएगा। आगे चल के देखते हैं। नोट कर लिए होंगे आप इसको, अच्छी बात है, नोट कर लिए। क्लियर? तो नेक्स्ट जो चीजें आपके पास आएंगी वो क्या है? ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पता चल गया। अब आप अपने चैप्टर पर पहुंच गए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हमने कर लिया। अब बात आती है, हमारे पास आते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। टर्म हुज लिटरल फैक्टर्स। लाइक टर्म क्या होते हैं? लाइक टर्म क्या होते हैं? टर्म्स whose literal factors are equal। literal factor ना, terms whose literal factor is same। तो ऐसे टर्म्स जिनके लिटरल फैक्टर्स सेम होते हैं उन्हें हम लाइक टर्म के नाम से जानते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो जैसे -3x², एग्जाम्पल के रूप में -3x²। क्लियर? 7x² मीन्स ये वेरिएबल सब में सेम होना चाहिए और सबका पावर भी सेम होना चाहिए। 5y 2y यानी y दोनों में है और डिजिट से कोई मतलब नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं, वेरिएबल सेम होना चाहिए और उनका पावर सेम होना चाहिए। हम उनको कहते हैं क्या? लाइक टर्म। अब इसी तरीके से अनलाइक टर्म क्या होता है बेटा? अब इसी का उल्टा अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म में टर्म्स हुज लिटरल फैक्टर आर नॉट सेम। टर्म्स हुज literal factors are not same। क्लियर? जैसे 2x और 2y ये दोनों कभी ऐड नहीं हो सकते। अगर इनको ऐड करके लिखोगे ना बेटा तो ये 2x प्लस 2y ही रहेंगे, कभी ये ऐड नहीं हो सकते। अगर हाँ
अगर यही 2x प्लस 2x होता तो ये क्या हो जाता, 4x हो जाता। ये एग्जाम्पल के रूप में आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। Have you got it? इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। क्लियर? अनलाइक टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? इसके बाद आपको जानना जरूरी है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं या पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अगर आप समझेंगे इसे तो आपको जरूर आएगा। An algebraic expression in which powers of the variables are non-negative integer, non-negative integer and the power is always in whole number। क्लियर? और पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। मींस पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल का पावर माइनस में ना हो और जिनका पावर हमेशा होल नंबर में हो, उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। कहने का मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जिनका क्या होता है कि जिनका क्या होता है, वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होता और वेरिएबल का पावर कभी नेगेटिव नहीं होता और वेरिएबल का पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होता। मतलब हमेशा पावर उनका पॉजिटिव होता है और होल नंबर में होता है। उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर? तो पॉलिनोमियल अब आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे जिनका, जैसे सपोज करो 2x प्लस 3y, ये हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है। या ये कह सकते हो पॉलिनोमियल में एक कंडीशन और होती है बेटा, वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यहां कंडीशन, ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर कहा जाए 2x का पावर -2, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब एक पॉलिनोमियल की एक डिफिनीशन और भी होती है, वो हम दिखाते हैं। क्लियर? तो r के रूप में इसको लिख लीजिएगा, इतना नोट कर लिए होंगे हो, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट चीजें, तो बेटा कंडीशन पॉलिनोमियल के बारे में अगर और थोड़ा सा बात करें तो r के रूप में हम डिफिनीशन और एक लिखें तो पॉलिनोमियल की क्या होती है ये जानने की जरूरत है। An algebraic expression which have one or more term, which have one और मोर टर्म, चाहे उसमें एक टर्म हो चाहे कई सारे टर्म हो, वो सब के सब पॉलिनोमियल
कहलाते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच है वन आर मोर टर्म, क्लियर, वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। बट द एक्सपोनेंट ऑफ a variable is always positive and in whole number, तो हमेशा याद रखिएगा ये कहलाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अगर 3x है तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, बस इसमें एक ही टर्म है। अगर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 है तो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्लियर, ये दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर 3x का पावर -2 है तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्यों? और अगर 3x का पावर 1/2 है तो ये भी कभी भी नहीं है। या कोई भी वेरिएबल अगर रूट में है तब भी ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। जिनके पावर निगेटिव हो, जिनके पावर फ्रैक्शन में हो, जिसमें वेरिएबल रूट में हो, वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, क्लियर। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है ये आपको बता दें, क्लियर, क्या बता दें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियर। हो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा बहुत अच्छे से, क्लियर। माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए इतनी मेहनत, आप देखते होंगे वीडियो में कि फैन चलने के बाद भी स्वेटिंग होती रहती है, तो आपके लिए इतनी मेहनत अगर किया जा रहा है तो आपको ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये ध्यान से लिखिएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इतना तो हमने एक वीडियो में आपको बता दिया बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और कुछ सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो होप आपको इतना समझ में जरूर आ गया होगा। आपके लिए इतना ही है, अगर थोड़ा सा और स्टैंडर्ड में जाएंगे 9th में और 10th में तो इस पॉलिनोमियल को और नए तरीके से डिवाइड किया करके बताया जाएगा, क्लियर। तो आप उनको अच्छी तरीके से समझना होगा। अभी आपको इतना ही जानना जरूरी था। आगे के जो चीजें हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।